चुकी हूँ। थैंक यू फॉर डिवाइन न्यूट्रिशन जिन्होंने मेरा स्पॉन्सर हुआ गया है, थाईलैंड प्रो और भाई साहिल खान ने उन्होंने स्पॉन्सर किया गया। इंडियन एथलीट्स को इस मंच तक पहुंचाने की वजह एक साहिल भाई है कि डिवाइन न्यूट्रिशन उनका स्पॉन्सर हो चुका है। तो और थैंक यू सो मच फॉर मज़ल न्यूट्रिशन, उन्होंने मेरे को सारा हर महीने का स्टॉक देने के लिए, और मज़ल गेयर जो सप्लीमेंट है सारे इंडिया में बहुत सारा चीज़ फैल चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर मज़ल न्यूट्रिशन। और मेरे बहुत बड़ा राज है मेरे रोहित कश्यप सर मेरे ट्रेनर है, जो इस हिसाब से मैं बिकनी गोल्ड मेडलिस्ट जीतने की वजह एक मेन राज मेरे रोहित कश्यप सर है। उनकी ट्रेनिंग की वजह, उनकी डेडिकेशन की वजह, उनकी फोकस की वजह आज मैं इंटरनेशनल मंच पे एक गोल्ड मेडलिस्ट बिकनी प्रो क्वालिफायर 118 की कंट्री लोग वहाँ के मंच पे मैंने एक प्रो विनर होने की चांसेस बिकॉज ऑफ रोहित कश्यप। आप मेरे कोच से भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सर रोहित कश्यप सर, आप क्या कहना चाहती हैं? हमने बिकनी प्रो क्वालिफायर में गोल्ड मेडल जीता हुआ है अपने थ्रू। मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो 20 डेज़ में हुआ। अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम और अच्छे प्रिपरेशन कर सकते थे। पर हाँ, थाईलैंड शो में जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत सुपर्ब था, क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ हैं जो उनमें मैं गया हूँ, मेरे क्लाइंट्स compete करते हैं। पर यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत सुपर्ब था। और हजरम शेख ने जो प्रिपरेशन कराया है 20 डेज़ के अंदर वो बहुत अच्छा था। अगर कोई और एथलीट होता तो उसको पता होता, वो समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपने टेस्ट को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर। क्योंकि आप जो खाते हो, पीते हो, सोते हो, हर एक चीज़ फिटनेस से कनेक्टेड रहती है। और प्री कॉन्टेस्ट जो टाइम होता है हम लोगों का वो बहुत ज़्यादा सीरियस टाइम होता है। नमक छोड़ना पड़ता है, पानी भी हमें देख देख के पीना पड़ता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम लोग पानी पी नहीं सकते, सिर्फ सिप लेते हैं और उसके बाद हम उसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एज अ फिटनेस एथलीट को करवानी पड़ती हैं। और जो फिटनेस एथलीट है जो compete करते हैं उनका मेंटल स्टेट लेवल बहुत ज़्यादा अलग होता है। मतलब उन लोगों का मेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बताएंगे जर्नी के बारे में, जर्नी शुरुआत कैसे हुई आपकी? सो मैं एक्चुअली एक पायलट की लाइफ है मेरी। तो मैं एक इंडियन पायलट हूँ, जो मैं 2018 में मैंने बेंगलोर में मेरी पढ़ाई हो चुकी थी झक्कोर एरोड्रम फ्लाइंग अकेडमी से। तो उस हिसाब से मैं फ़्लाइंग करने के लिए मैंने बम्बई में मैंने फ़्लाइंग अकेडमी ज्वाइन किया था, बम्बई फ्लाइंग क्लब। वहाँ के बाद मैंने कैलिफोर्निया में 6 मंथ ट्रेनिंग करने गए थे। उसके बाद रिटर्न होने का मेरे पास लॉकडाउन हो गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी फील्ड में अभी मैं जा चुकूँ। तो मैं इस तरीके से एक जिम ज्वाइन किया था, उस समय था ये वन अबाउट जिम। तो वो जिम के थ्रू मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें दिखने में आई कि अब मैं मोटिवेशन होने के, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हो गई थी। मैं एक पायलट की लाइफ में कोई चीज़ ऑप्शन नहीं है, बिना पायलट के स्टडीज़ एंड देन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। देन आई गॉट कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं एक फिटनेस इंथुजियम बनना चाहती थी। उस समय से मेरे कोच ने, एक रोहित कश्यप ने, एक वन अबाउट जिम में मेरे को बहुत अच्छी तरीके से इनकी मुलाकात हो गई। तो एक सनी भाई करके थे, उनके थ्रू मैंने इनकी मिल चुकी है। तो उनके कहने पे मैंने इतना मैं डेडिकेशन बन गई एक फ़िटनेस इंडस्ट्री में कि मैं आई वांट टू बिकम लाइक इंटरनेशनल एथलीट। मेरे को एक स्पोर्ट्स में मैं एक लीड बनना चाहती थी। जिस लेवल पे मेरी बॉडी इन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को पॉइंट आउट किया। मैंने कहा कि सर मेरे को एक इंटरनेशनल एथलीट बननी है। उन्होंने कहा आप एक आपके बॉडी के हिसाब से आपको बनना है, वरना आप कहीं और इंतज़ाम नहीं बन पाओगे। बिकॉज यूर टोन कि हमारी बॉडी एक पर्सनालिटी अपने को एक पहचान बनाती है, वही पहचान को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर कोई और चीज़ें करने जाएंगे आपको काफ़ी सारे चीज़ें चेंजेस होना पड़ेगा। आप फेमिनिज़म से मैनली चेंज हो जाएगी, लड़की से लड़का बनना पड़ेगा। तो आपके मस्कुलरिटी, आपके हार्मोन्स लेवल, आपके वे ऑफ टॉकिंग, वॉइस, ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ जाएगा। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सजेशन किया कि आप एक काम कीजिए, आप बिकनी एथलीट बन जाइए। और बिकनी एथलीट में आपको ऐसे फेमिनिज़म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फेमिनिज़म ही रहोगे। और उसके हिसाब से आपको हार्मोन्स भी बैलेंस नीचे ऊपर होएंगे, बट उतने माइनर होएंगे। ये सब चीज़ें नॉलेज एक रोहित कश्यप ने दे रहे कि उनकी वजह में मेरी जर्नी स्टार्टअप किया। मैं के इंटरनेशनल विक्टोरिया सीक्रेट्स के एक ब्रांडिंग में मैंने जा चुकी थी। जेफ स्ट्रीट इंडिया में खेला था, मैं शेरू क्लासिक में इंडिया में खेला था। मैं काफ़ी सारे शोज़ किया, काफ़ी सारे टाइटल्स मैंने रनर अप किया। फिर बीच बॉडी कंपटीशन किया, बट लॉस्ट में इंटरनेशनली मैंने प्ले बॉय मैगजीन्स में रिप्रेजेंट किया। और मेरे प्ले बॉय मैगजीन की वजह मैंने फिर इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट किया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा एक मंच है, एक स्पॉन्सर है,
जो इंडिया का ब्रांड है, वो जो डिवाइन न्यूट्रिशन बाय साहिल खान ने अपने को एक ट्रैक दे रहे इंडियन एथलीट्स, जितने भी इंडियन एथलीट्स हैं उनके लिए स्पेशली इंटरनेशनल ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकती है अपने प्रोफाइल, अपने इंटरनेशनल जो भी आपको बनना है, यू कैन गो विथ हिम। ही टोल्ड कि उन्होंने ये इनकी वजह हमने ये स्पॉन्सरशिप लेके अपने डिवाइन न्यूट्रिशन लोगों के साथ जुड़ के हमने एक इंडिया का नाम रोशन करने के लिए, मैं एक बिकनी कंपटीशन लड़ने के लिए मैंने काफ़ी सारे मेहनत किया। विथिन 20 डेज़ में मैंने एक गोल्ड मेडल जीता है, बिकॉज मेरी डेडिकेशन और फोकस और मेरी डिसिप्लिन, इन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को, एक रोहित कश्यप ने उन्होंने गाइडेंस की वजह, काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग मेरे को गाइड किया है कि अच्छी तरीके से, एक सनी भाई हो गया, एक अभिजीत भाई है, वहाँ पे मारिका जॉनसन, वो भी एक फिटनेस ट्रेनर है, और हर सारे टीम को मैंने साथ जुड़ के, और मजिल गेन न्यूट्रिशन लोगों के साथ मैंने जुड़ के, इन सभी लोगों के साथ जुड़ के मैंने आज ये थाईलैंड प्रो लेग्यू, जहाँ पे साहिल बाय डिवाइन न्यूट्रिशन स्पॉन्सर किया, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडलिस्ट 118 कंट्री के बीच में तकरीबन 125 लड़कियों के बीच में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। सारे इंडिया का नाम वहाँ पे थाईलैंड, इटाली, ब्राज़ील, यूरोप, ईरान, अमेरिका, लंदन, काफ़ी सारे कंट्री के लड़कियाँ आए हुए थे वहाँ पे अपना इंडिया का नाम रोशन। और बहुत बड़ी खुश हूँ कि मैं इतना बड़ा अचीवमेंट मेरा हो पाया है कि मैं और कोशिश करूँ कि मेरी ओलंपिक्स में भी फाइनल स्टेज में मैं अपना इंडिया का नाम रोशन करने के लिए, ये मेरी सारी जर्नी है। एक पायलट लाइफ से मैंने एक बिकनी कंटेस्ट बनने की तरीका और मेरे लोग के साथ जुड़ने की वजह, ये मेरा राज है। तो मैं थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्पेशली थैंक, हर किसी को थैंक करना चाहती हूँ। तो Why bikini? Why bikini fitness? बिकॉज मेरी जो पर्सनालिटी, हर किसी के अंदर एक पर्सनालिटी, एक पहचान होती है, तो मेरी पहचान में इस मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये बिकनी कैटेगरी में मेरी पहचान बनाना चाहती थी। और मेरा फोकस सिर्फ बिकनी कैटेगरी में था, क्योंकि मेरे को मज़ल्स पंप नहीं करना चाहती, बिकॉज इंडियंस को मज़ल पंप होना, एक लड़की मतलब कि एक अलग वे हो जाता है, ये लड़की ऐसा कर रही है, मज़ल्स बना, सोसाइटी को हमको देख के मैंने चलने की कोशिश करने के लिए मैंने बिकनी एथलीट बनना चाहिए कि चाहे इंडिया से आज तक कोई एथलीट, इंडिया से कोई रिप्रेजेंटर नहीं थी, ये पहली लड़की मैं हूँ। मैं यंग 23 एज में मैंने एक गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने इतना जल्द से मैंने काबिल कर लिया, क्योंकि सही तरीके की नॉलेज थी मेरे पास, सही तरीके के लोग थे, सही तरीके का गाइडेंस। मेन थिंग जब आपके पास जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते, तभी आप लोग आगे स्टेप बाय स्टेप, आप बिकनी एथलीट से आए, बॉडी बिल्डर बनना है, चाहे जो भी बने, आपके मेन फोकस आने होने के लिए काफ़ी सारे लोग मना किया था, बट मेरी डेडिकेशन था कि मेरे को इस लेवल पे, इस फील्ड में जाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। रोहित जी, आपके लिए कितना बड़ा टास्क था ये इनको इस तरह से ढालना? नहीं, मेरे लिए तो बड़ा टास्क नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई और क्लाइंट होता तो शायद वो टास्क थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, पर बाकी जो कुछ करना है वो इनको करना है। ठीक है, मैं इनके साथ 2 या 3 घंटे रह सकता हूँ, पर बाकी के जो 22 से 23 घंटे होते हैं वो ये क्या कर रही है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कितना कंट्रोल रखती है अपने ऊपर, कितना स्ट्रॉन्ग इनका माइंडसेट है कि मेरे को कम्पीट करना है, तो वो सब आपको मैं बताना चाहूँगा। कहते हैं कि जब हम लोग थाईलैंड पहुँचे थे तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, कोइंसिडेंटली हमारी फ़्लाइट है जो वो लेट हो गई थी। उसके बाद हम लोगों को लग रहा था रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, पर रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ की वजह से कि इनको प्रो खेलने को मिलेगा भी कि नहीं, और इस वजह से हम लोगों ने उस दिन जो हमें नहीं करना था, जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा राइस, केक और पेस्ट्रीज ये सब खा लिया। सडनली हम लोगों को रात को पता लगा कि नेक्स्ट डे इनका कॉन्टेस्ट है, तो हम लोग क्योंकि उस जोन में थे कि हम लोगों का तो अभी शो ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग तो रात को पार्टी करने वाले थे। पर सडनली हम लोगों को पता लगा, जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि नहीं अभी सारे इंडियन एथलीट्स खेल सकते हैं। तो ओवरनाइट हम लोगों ने इनका जो बॉडी है वो चेंज करा। वो कैसे चेंज करा वो तो मैं फ्री में नहीं बताऊँगा पर ओवरनाइट हम लोगों ने बॉडी चेंज करा और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शो खेली। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि पूरे थाईलैंड में जितनी बिकनी एथलीट्स थी, कोई ईरान से थी, कोई कतर से थी, कोई थाईलैंड से थी, पर इंडिया में यही थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। एंड मैं इनकी वजह से खुद भी प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोच आए थे पर सिर्फ मैं ही था जो कि इंडियन कोच था। तालीम आपको क्या है? अब इनके मैं क्या बोल सकती हूँ,
बस तो मैं ये बोलूँगी कि भाई ऐसे ही करते रहो, हमारे देश का नाम रोशन करते रहो और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो आखिर मच। में क्या कुछ चाहिए ऑडियंस कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को टिप्स वगैरह सो आप सभी लोगों का यंग स्टार हो, चाहे चाहे ओल्ड हो, चाहे यंग हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, ये काफ़ी सारे चीज़ें आते हैं कि हम लोग ये है, हम लोग हिंदू है, हम लोग मुस्लिम, हमको करना है क्या जिम, हमको घर पे बैठनी है, हमको खानी पीनी, वो सब हर किसी को एक पर्सनालिटी लाइफ, हेल्थ लाइफ, हर किसी के हर आउटफिट्स पसंद है। तो एक गोल होता है हर किसी के लाइफ में, हर कौन नहीं चाहता है कि मेरे पर्सनालिटी, मेरे आउटफिट्स को मैं अच्छे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो बिकॉज आप लोगों को सिर्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन, आप जो भी खा रहे हो एक डिसिप्लिन से खाइए, जो भी आपको करनी है एक फोकस और माइंडसेट के हिसाब से आप करिए, आपका गोल जो सेटअप है वो सेट हो जाएगा। आपको जो अचीवमेंट्स करना चाहते हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में, आपको फिटनेस इंडस्ट्री में हो, चाहे आपके कोई भी, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई भी हो, बट आपको बस डिसिप्लिन से खाने की तरीका चाहिए और डिसिप्लिन से आपका सोने का और वे ऑफ परफॉर्मेंस, आपका दिन का ड्यूटी आपका क्या है, सारा टाइम टेबल स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ों को डिसिप्लिन रखिए, आपको आपका गोल, आपका आपके साथ आपके हेल्थ